हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और निफ्टी एनालिसिस सीरीज में, जहाँ पे हम निफ्टी कल के लिए यानी 14 अक्टूबर के लिए हम एनालाइज करने वाले हैं। कल मेरा दोस्त मनीष नहीं था, पर आज मनीष आ चुका है। कल पावर कट के ऐसे बेचारा नहीं आ पाया था। हाय मनीष, कैसे हैं आप? हेलो गौरव, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ यार। कैसे लग रहा है 2020 के सरप्राइजेस कैसे लग रहे हैं? अरे भाई पूछो मत। दुनिया भर के जितने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है सारे 2020 में ही होने हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मनीष, आगे बढ़ने से पहले कल का अपडेट दे देते हैं। इंडेक्स जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, मैंने जो व्यू दिया था और हमने जो फोन पे बात की थी वैसे ही हुआ। 11,875 से लेके 11,900 के बीच में खरीदने बोला था, वहां पे लो मारा है। वहां से ऊपर की तरफ भी गए थे हम लोग। बैंक निफ्टी वीकनेस, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स जो दिए थे, डॉक्टर रेड्डीज दिया था वो भी हिट किया 5300। स्टार फार्मा दिया था वो भी 740 हिट कर गया। सीडीएसएल परफॉर्म नहीं किया, मैंने पिन किया था कमेंट में। आने वाले दिनों में डेफिनेटली करेगा वो, वैसे भी हमारा पोजिशनल स्टॉक में से। आइए मनीष, 14 अक्टूबर के लिए निफ्टी को एनालाइज करते हैं, ठीक है? तो हाँ मनीष, ये रहा निफ्टी का चार्ट आपके लिए। आप लेवल्स दे दीजिए और अपना सम अप कर दीजिए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। निफ्टी निफ्टी में आज का जो क्लोजिंग मिला है बिल्कुल एक डोजी का कैंडल मिला है, तो निफ्टी में थोड़ी सी इनडिसीशन टाइप की कोई फीलिंग आ रही है। हम्म। और लेवल्स बता दूं मैं आपको, लोअर साइड में हमारा जो क्रूशियल लेवल है 11,800 का, वो मेंटेन किया हुआ है। ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल है रेजिस्टेंस वो 12,000 पे है। हम्म। और अगर आप इस निफ्टी का जो रैली है उसको ध्यान से देखें गौरव, हम्म। तो पिछले 8 सेशन में इसने जो पैटर्न बनाया था, हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बनाया था। हम्म। बट हम्म। आज का जो क्लोजिंग है, उस कैंडल को अगर गौर से देखो तो उसने है ना प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया है। यस। तो अगर इंट्रा डे में अगर आप सेटअप बोले तो मैं तो थोड़ा वीक हूँ, हम्म। तो निफ्टी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हम्म। और अभी फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव की तरफ है। हम्म। और ग्लोबल ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ नजर घुमाए तो वो भी वहाँ पे भी गिरावट का थोड़ा माहौल बना हुआ है। करीब करीब तो 200 पॉइंट की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में भी दिख रही, करीब करीब 200 पॉइंट्स, तो, तो हाँ। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा वीक हूँ निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे कल के लिए। ओके। तो मनीष, एक और चीज जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है कि जो वीकनेस है, वीकनेस आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग में कहूंगा, क्योंकि 11,800 हमारे लिए सपोर्ट अभी भी है। जब तक 11,000 नहीं तोड़ते मैं वीकनेस नहीं कहूंगा। 11,000 नहीं, 11,800 नहीं तोड़ते हम जब तक। पोजिशनल बेसिस पे आप बोल सकते हो, बट हाँ, कल के लिए कल मेरे को के थोड़ा लिए ऐसा लग रहा शायद है। एक वीकनेस हमें दिख सके। तो मनीष, कल के लिए जो प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा। कल जिनको बाय करना है, 11,850 से लेके 11,875 पे बाय कीजिए। 11,800 के नीचे अपना सपोर्ट लीजिए, टारगेट वही 11,900, 11,950, 12,000 की तरफ। जिनको सेल करना है, वापस हायर रेंज में सेल करेंगे 11,975 से लेके 12,000, या डेज हाई पे। डेज हाई शायद वो 11,960 भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। डेज हाई पे बेचिए, वापस आपका टारगेट 11,850 के आसपास होगा। तो ये रहा निफ्टी का कल बाय और सेलिंग रेंज। रीजन ये है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, इसलिए हम लोग भी कॉशियस होके जा रहे हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं मनीष हमारा डेरिवेटिव डेटा। अगर आप देखें तो मैं आपको डेरिवेटिव डेटा बता देता हूँ, सॉरी। तो मनीष, अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे 12,500 पे, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ वापस से। अगर आप सेकंड देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 12,000 पे ही खड़ा है। और हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हुई है ना मनीष, 12,250, 12,250, 12,200, 12,150 से लेके 11,900, 11,950 तक हुई। सारे आसपास की स्ट्राइक्स के सारे 12,250 तो तक दबा हुई के, है। हाँ दबा के वहां पे कॉल राइटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से अब जो मूवमेंट है या जो पॉजिटिव, जो बोलते हैं ना, नेक्स्ट फेज ऑफ रैली जो निफ्टी देगा, वो 12,000 के ऊपर बंद होने पे देगा। तो फिलहाल के लिए जब तक 12,000 के ऊपर क्लोज नहीं आता, हम लोग वही रेंज में रहेंगे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट के रेंज में। जैसे कल मैंने वीडियो में कहा था, 50-75 पॉइंट मिले आपको इंट्राडे, बुक कीजिए, आउट हो जाएगी। दोनों साइड मिलेगा, अगर आप दोनों साइड देखें तो 100-150 पॉइंट आपको इंट्राडे रेंज में मिल ही जाएगा। तो वही करना है हमें। डिसाइसिव रेंज, डिसाइसिव मूव्स अपसाइड डाउन साइड की या तो 12,000 के ऊपर आएगी, या तो 11,800 नीचे के आई, नीचे जाने पे आएगी। ठीक। बिल्कुल। पुट साइड पे डेटा देख लेते हैं मनीष। पुट साइड पे अगर आप गौर से देखें मनीष, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है करीब करीब 25 लाख शेयर्स का, वो है 11,800 पे। फिर से ये क्रूशियल लेवल है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम लोग 11,800 के नीचे नहीं जाते, हम लोग एक वीकनेस नहीं देखें। ठीक है मनीष? गौरव, यहाँ पे एक और चीज देखने लायक है, जैसे हम्म। कि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी रेड में चल रहा है। हम्म। और
अगर यहाँ पे जो 11,900 पे जो पुट राइटिंग है, 5,21,000 के आसपास की जो पुट राइटिंग है, हाँ तो अगर कल निफ्टी ने 11,900 के नीचे आ गया, तो ओपनिंग दे यहाँ दी पे और सस्टेन हो गया, हाँ, परफेक्ट। सस्टेन हो गया, तो फिर यहाँ पे जिसने यहाँ पे राइटिंग करी है, वो लोग अपनी पोजीशन कवर करने आएंगे। बिल्कुल तो यहाँ से फिर निफ्टी और 11,800 की तरफ खींच जा सकते नीचे हैं, की तरफ आराम से जाता जा है। सकते हैं। हाँ, अब वहां पे हम होल्ड करते हैं 11,800 की नहीं, वो देखने लायक होगा। तो हाँ मनीष, जो आप कह रहे हो, और जो करंट सिचुएशन है, दो -200 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी 11,900 के साथ एक कहते हैं ना, एक रोमांस कर रहा है और वहां से नीचे आ रहा है, मतलब 11,850, 11,880, 885, फिर 11,900, वो लेवल पे रोमांस कर रहा है। अगर उसके नीचे आया, अगर कल सुबह हम 11,900 के नीचे हैं, तो निफ्टी में भी एक 11,900 के नीचे की ओपनिंग दिखेगी। अगर हम शुरुआती 1 घंटे में नीचे सस्टेन कर गए, प्लस हमारे पास बैंक का वर्डिक्ट है मोरिटोरियम का कल 10:30 बजे, तो सारे फैक्टर्स इसको नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं 11,800 के लिए। इसीलिए मैंने बाइंग रेंज 11,850 के आसपास दी है, कि वो एक परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला रेंज बनता है निफ्टी में। तो हाँ गाइस, प्लीज ये लेवल्स को याद रखिए, ये लेवल्स पे ही आपको ट्रेड करना है। नहीं ट्रिगर हुए मत ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गेम ऑफ लेवल्स, रिमेंबर दैट। दैट इज सेफ सेफ बेट। हाँ, यस। मार्केट से दूर रहो हाँ इंस्टेड ऑफ अगर, मेकिंग लॉस। हाँ, और आ जाते हैं बैंक निफ्टी। मनीष, बैंक निफ्टी के लेवल दे दीजिए आप, फिर हम लोग इस पे आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी तो मेरे को काफी ज्यादा वीक लग रहा है, बिकॉज अगर आप क्रूशियल लेवल देखें अपना 23,500 का, तो आज वो निफ्टी जो है उसने उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। हम्म। ठीक है, तो ऑलरेडी जो कल का जो मोराटोरियम वाली न्यूज आने वाली है, तो मार्केट में उसके लेके पोजीशन थोड़ी सी हल्की करके गए हैं लोग, काफी लोग पोजीशन हल्की करके गए ठीक हैं। है, इसके वजह से बैंक निफ्टी का इंडेक्स पर साढ़े मनीष, 23,000 हाँ, के नीचे गया है। हम्म, अगर अब हम देखें, तो मुझे तो वीकनेस दिख रही है, बट अगर अगर निफ्टी में किसी को तेजी करनी है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि वो 23,600 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो ही हम्म। वहां पे तेजी का माहौल बन सकता है। और और उस इसका केस एक में रीजन, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, उस केस में अगर 23,600 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें ऊपर की तरफ रैली 200-400 पॉइंट की रैली मिल सकती है। आराम से एक 24,200 तक की रैली मिल सकती है हमें आराम से, क्योंकि अभी हमारी नेक्स्ट 23,600 के ऊपर सस्टेन हुए, तो नेक्स्ट रुकावट की जो रेंज मुझे दिख रही है वो 24,200 के आसपास मिलने वाली। पर मनीष, एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट सीन ये है कि मैं डिस्क्लोजर दूंगा वीडियो के एंड में, क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों पर्सनली बैंक निफ्टी में वीक हूँ, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। मनीष, आईसीआईसीआई बैंक ने इवनिंग स्टार बनाया है, अगर आप यस, डेली चार्ट ओपन करें। डेली चार्ट पे। एचडीएफसी बैंक 1200 के नीचे क्लोज करके है, जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसका। तो हैवी वेट्स है बैंक निफ्टी के जो वीकनेस दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस भी वीकनेस दिखा रहा है, वो भी एक वेटेज रखता है भाई मार्केट में। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स और बैंकिंग शेयर्स वीक दिख रहे हैं। जो सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है वो आईटी और रिलायंस दे रहा है, तो निफ्टी बिल्कुल। इसलिए स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे क्या लग रहा है मनीष, पता है, कल अगर हम 23,500 के नीचे आ गए और खुदा ना खास्ता 10:30 बजे की न्यूज बैंक्स के लिए नेगेटिव आ गई, गया तो स्वाहा हो जाएंगे। तो जो लोग स्वाहा। तेजी वाले हैं, हाँ, जो लोग तेजी कर रहे हैं, प्लीज 23,600 के ऊपर रहे तो तेजी कीजिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 23-24 हजार के लिए। मेरा पर्सनल ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट करने है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली आईसीआईसीआई बैंक का 390 का पुट लिया है 10-10.5 रुपए पे। मनीष ने नहीं लिया है, शायद कल रिग्रेट कर सकता है, पर पता नहीं। तो हाँ गाइस, पर्सनल ट्रेड, मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर है, आई पर्सनली बॉट आईसीआईसीआई बैंक 390 का पुट एट 10.55, एंड लेट्स सी कल क्या होता है। इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी में पर्सनल बायस है हमारा, कि हम खुद शॉर्ट करके चल रहे हैं। आ जाते हैं हम लोग डेरिवेटिव डेटा की तरफ बैंक निफ्टी का। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को गौर से, तो मनीष, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है कॉल साइड पे वो 24,000 पे, सेम वही रेंज है, 24,000 पे ही सेम रेंज है। पर मनीष, अगर आप एक चीज नोटिस करो, 23,800 और 23,500, ये दो जगह पे हैवी कॉल राइटिंग हुई है, करीब करीब ऑल 4 लाख राइट। और 3 लाख शेयर्स। इसका मतलब जो रुकावट की रेंज है 23,500 वाली, वो पहले है, दूसरी आएगी 23,800, और अल्टीमेटली 2400। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी में देखो ना, जगह जगह पे रेजिस्टेंस है, हर 200 200 300 पॉइंट पे हमें ना रेजिस्टेंस पे 23,500, 23,800, 24। तो मुझे ना कंफर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मुझे वीकनेस दिख रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि शायद हम नीचे की तरफ जाने में ज्यादा
चांसेस है ऊपर जाने के लिए बजाय। दूसरा रीजन ये है मनीष, अगर आप देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे 23,500 पे है, वहां पे लॉन्ग अनवाइंड हो चुके हैं, बराबर है। और अगर कल बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे क्या हो गया मनीष? मैं वही कह रहा हूँ 23,500 पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कम हुए हैं ना, कम हुए हैं। और अगर कल हम 23,500 के नीचे सस्टेन कर गए तो यहाँ के जो पुट राइटर्स है वो तो बोलेंगे भाई अब क्योंकि 2 दिन है अब एक्सपायरी को, तो वो आएंगे अपनी पोजीशन कवर करने। और जो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो 23,000 पे खड़ा है। तो एक 500 पॉइंट की जगह मुझे खुली दिख रही है यहाँ पे नीचे की तरफ। एंड प्रोबेबिलिटी उसी के नीचे जाने की, क्योंकि 23,500 के नीचे क्लोज हुए हैं हम आज। और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों वीक है। तो यस, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। मुझे लॉन्ग करने में कोई खुशी नहीं है। जिनको करना है भाई 23,600 के ऊपर करो। पर्सनली बिल्कुल बिल्कुल। डोंट गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। वो हर्डल क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। हाँ, तो जिनको बेचना है 23,500 पे बेचिए। 23,600, 23,650 का स्टॉप लॉस लगाइए। 23,400, 23,300, 23,200 ये आपके टारगेट से फॉर, और अल्टीमेट टारगेट 23,000 होगा। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड। तो जाने से पहले हम कल के लिए स्टॉक्स भी देख लेते हैं। कल जो हमारा स्टॉक है, जो फेवरेट स्टॉक आने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट है। और कल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक और 30-40 पॉइंट की मूव हमें आराम से मिल सकती है। 2280 के आसपास क्लोज हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2270 के ऊपर उसको क्लोजिंग चाहिए थी जो आज मिल चुकी है। तो यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन बी अ गुड बेट फॉर टुमारो। ये इंट्राडे हम कॉल्स नहीं दे रहे, हम बस स्टॉक्स को नजर रखने के लिए दे रहे हैं आप, क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक्स कहाँ ओपन होते हैं क्या है हमें कुछ आइडिया नहीं है। हम बस इसको रडार पे रखने के लिए आपको कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई नहीं है जो एक दिन पहले एक करेक्ट लेवल आपको दे सके और बोले कि ये लेवल पे आप बाय कर लीजिए। हम रेंज ही दे सकते हैं, ठीक है। तो 2250 के आसपास अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज मिला, 2250 2270 के बीच में बाय कीजिए। 2340 के टारगेट के लिए सेल करना है तो आईसीआईसीआई बैंक सेल कीजिए 401 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ जो टारगेट है 380 तक के टारगेट्स खुले हैं। पर्सनली हम खुद पुट लेके बैठे हैं, तो ये हमारा ट्रेड है। और दैट्स इट फॉर टुमारो। तो मनीष, आपको कुछ ऐड करना है? बिल्कुल। मैं रिग्रेट ऑलरेडी कर रहा हूँ कि मैंने आईसीआईसी का पुट नहीं लिया है। कोई बात, होता है, और जाते जाते मैं सोच भी रहा था बैंक निफ्टी का भी एक पुट ले लूं, पर होता है ठीक ऐसा। है, जस्ट मेरी वेट बात एंड नहीं वॉच। सुनोगे तो ऐसे ही होगा। देखिए आप, देखिए एक एग्जांपल आपके सामने। ओके गाइस, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुमारो। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो मनीष, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप नए हो तो वो बेल आइकन प्लीज़ भी दबा देना। प्रेस कीजिए और कल वापस आइए अगले दिन के निफ्टी एनालिसिस के साथ। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।